तो एक तरफ जो कट्टरपंथी हैं उन्हें होली का त्योहार रास नहीं आ रहा, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन विशेष समुदाय के जो शरारती तत्व हैं वो उनको भी जीने नहीं दे रहे हैं, ना उनको हिस्सा बनने दे रहे हैं इस गंगा जमुनी तहजीब का। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? मामला एटा से सामने आया, आपको बताने जा रहे हैं। मुश्ताक एटा के एक मुस्लिम परिवार से आते हैं और वो होली खेलना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम पड़ोसी इससे नाराज हो गए। होली खेलने पर परिवार पर अटैक कर दिया गया, हमला कर दिया गया। गांव से निकालने तक की अब धमकी मुश्ताक को मिल रही है और पीड़ित परिवार ने पुलिस से अब मदद की मांग की है। सोचिए, वो सिर्फ होली के त्योहार का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन उनके पड़ोसियों को ये रास नहीं आया, क्योंकि वो शायद तुष्टीकरण वाले जो राजनेता है उनकी बातों में आ गए हैं। पीड़ित परिवार का इस पर क्या कहना है, किस तरह से उन्हें मजबूर कर दिया गया है, सुनिए जरा। हम होली खेल लेते, हम मुसलमान लोग हैं, हम अपना भी त्योहार बनाते हैं, मुसलमान है तब भी, और हिंदू त्योहार भी बनाते हैं। अच्छा, मुसलमान भाई को ये लगा था कि ये त्योहार क्यों मना रहे हो, इसलिए हमारी मत और दोनों भाई की करिए। चंद मेरे ने रंग में होली में शामिल हो गए, तो इसलिए मेरे बच्चा पकड़ के और डाल रहे हैं। मैं दूसरे मोहल्ला में फिर वहाँ से और कहने आए हिंदू के तुम्हारे बच्चे पिट रहे हैं, वहाँ पर ही जल्दी जाओ, तुम्हार हो रही है। हमारे मुस्लिम लोगों ने सब एक हो गए, मुस्लिम लोग सब। अब किन किन के नाम लिखवाए यहाँ पर ही, हमारे 3 दिन के लिखवाया था, वहाँ तो सब कह रहे हैं त्योहार मनाओगे तो सब पे पिटोगे तुम। तो देखा आपने, मुश्ताक सिर्फ होली का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन जो कुछ हो रहा है झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, या फिर आज जो तस्वीरें सामने आई हैं पंजाब से भी, वो बता रही हैं कि अलग अलग जगहों पर हालात ऐसे ही हैं। ऐसे ही एक राजनेता है असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिमों के बहुत हिमायती बनते हैं, उनकी बहुत खैरख्वाह बनते हैं। अब उन्होंने भी भड़काने की कोशिश की है। हुआ क्या है, अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं हम। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को वही वाली बीमारी हो गई है जो अखिलेश यादव को हुई थी। जब महाकुंभ बहुत सफल हुआ, बहुत सफल आयोजन हुआ, सब देखकर हैरान रह गए, तो अखिलेश यादव की वो टीस कभी खत्म नहीं हुई। और अब संभल में जिस तरह से होली और जुमा मनाया गया, दोनों त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से मनाए गए, वो अब असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रहा है। हुआ क्या है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को 2 तस्वीरें रास नहीं आई, आपको दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। पहले 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ होली खेली गई है संभल में, और दूसरी तरफ जुमे की नमाज पढ़ी गई है जामा मस्जिद में। ये जो 2 तस्वीरें हैं, वहां के लोग तो बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि संभल में सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन ये भाईजान को पसंद नहीं आई ये तस्वीरें। वो अपनी बौखलाहट दिखाने लगे हैं, भड़काने लगे हैं, और सीएम योगी को घेरने की नाकाम कोशिश भी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये 2 तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ अच्छा है संभल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होली भी जमकर खेली गई, नमाज भी पढ़ी गई, और सब खुश भी दिखाई दिए। कल हमने आपको प्रहार में दिखाया भी था कि कैसे नमाजी भी संतुष्ट और खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अपने काम में लग गए, भड़काने वाले काम में। कैसे भड़का रहे हैं? जो पुराने बयान हैं उनका इस्तेमाल करके उस पर जवाब देने में लग गए हैं। पहले यहाँ योगी आदित्यनाथ ने जब होली और रमजान था उससे पहले कहा था, रमजान में जुमे की नमाज थी, उससे पहले कहा था कि नमाज घर में पढ़ सकते हैं, बाहर जाना है तो रंग से परहेज ना करें। ये उनकी तरफ से हिदायत दी गई थी, क्योंकि दोनों त्योहार एक ही दिन थे। तब वो बात बीत गई, अच्छे से त्योहार मन गया। लेकिन ओवैसी साहब अब आए मैदान में। अब क्या कह रहे हैं कि आप कब से अल्लामा बन गए, अब इनसे दीन सीखना पड़ेगा, क्या हम मस्जिद जाएंगे? अब ये बात कर रहे हैं, यानी अब ये दूसरी तरह से भड़काने की कोशिश मुस्लिम समाज को कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी का ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये लगातार एक्टिव होता दिखाई दे रहा है। क्या कहा है, सुनवा रहे हैं आप। किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है, इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में, बोलो प्यारे? जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे।
तो देखिए पुराना बयान था और उस पर वार पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी को जवाब नेताओं ने नहीं दिया है, मौलाना साहब ने दिया है, रजवी बरेलवी ने दिया है, जो फतवे देते रहते हैं। वो कैसे भड़क गए अब ओवैसी के इस बयान पर, कैसे उन्होंने पलटवार किया है, वो सुनवा रहे हैं। मुसलमान आजाद है और मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से अपने तमाम उमूर अंजाम देता है, चाहे नमाज रोजा हो, हज ज़कात हो, जलसा जुलूस हो, नजरो नियाज हो, फातिया हो या और दूसरी तकरीबात हो, उर्स वगैरह हो। तमाम प्रोग्राम आजादाना तौर पर मुसलमान अंजाम देता है। कभी कोई हुकूमत का अहलकार न रोकता है, न टोकता है, न इसके अलावा और भी कोई शख्स न रोकने के लिए आता है, न पाबंदी की बात करता है। तो इसलिए ये कहना कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मुसलमानों को खतरा है, ये बिल्कुल गुमराह करने वाली बातें हैं, अफवाह फैलाना है, मुसलमानों को भयभीत करने वाली बातें हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं ऐसे लोगों को वीजा दे करके हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश उनको भेज दिया जाए, तो उनको पता चलेगा कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून में, सूबे सरहद में कैसी खाना जंगी है, क्या सूरत हाल है। जब वहां से वापस ये लोग आएंगे भारत, तो ये चीख चीख के कहेंगे, चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है, महफूज है और कोई खतरा नहीं है। सुना आपने, शहाबुद्दीन रजवी ने तो टिकट ही करवा दिया असदुद्दीन ओवैसी का कि जाएं और देखें जरा पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है, उससे सीख लें। और वजह भी ये है कि असदुद्दीन ओवैसी पुराने बयानों को लेकर, जब सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, तो पुराने बयानों पर ऐसे बगिया उगेड़ने की क्या जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। तुम्हारे को डर है, तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। ओवैसी सब फेक न्यूज की फैक्ट्री है। असदुद्दीन ओवैसी भरम फैलाने के माहिर खिलाड़ी हैं। ओवैसी जी के जितने भी बयान हैं, धर्म के आधार पे भय फैलाने की राजनीति दिखती है। बीत गई रंगों की होली, ओवैसी की भड़काने वाली बोली। मंच से ओवैसी ने दिया नफरती ज्ञान, किया लोगों को भड़काने का काम। शांति से हुई होली और नमाज, ओवैसी हो गए नाराज। होली और रमजान पर नफरती वार, बीजेपी ने किया ओवैसी पर प्रहार। 14 मार्च को गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए हिंदुओं ने होली खेली और मुसलमानों ने नमाज अदा की, जिसकी तस्वीरें बताती हैं कि त्योहार और पर्व लोगों को, समाज को, अलग अलग धर्मों को जोड़ने के लिए होते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में भाईचारे की अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। शहर शहर शांति रही, लेकिन यही शांति कुछ लोगों को रस नहीं आई। यही भाईचारा कुछ लोगों की आंखों में चुभ गया। गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीरों से दिक्कत होने लगी और फिर मंच सजा भड़काऊ जहर घोलने के लिए।